नमस्कार तुला राशि वालों, हमारे चैनल लाइफ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार, आप सभी का स्वागत है। तुला राशि वालों, इंसान को ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। यदि हम जंगल में जाकर देखें तो सीधे पेड़ को काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। तो आज का वीडियो इसी विषय पर है कि ज़्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है। एक अच्छा इंसान हमेशा परेशान दुखी क्यों होता है, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। संत वो मेरे पास आता है और कहता है, गुरु मैं बहुत ही सरल व्यक्ति हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा सभी की मदद करने की कोशिश करता हूँ, मैं सभी को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर कोई मेरा फ़ायदा उठाता है, मेरा मजाक उड़ाता है और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते, घर के किसी भी ज़रूरी काम में मेरी सलाह भी नहीं लेते, जबकि मैं अपने दोनों भाइयों से ज़्यादा कमाता हूँ, परिवार वालों की बात मानता हूँ, माँ बाप की सेवा करता हूँ और घर की देखभाल भी करता हूँ। मैं लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई मेरा भावनाओं को नहीं समझता और हर कोई मेरा फ़ायदा उठाता है। आखिर सामने वाले की बात ध्यान से सुनने पर ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तुला राशि वालों, संत ने कहा कि यह किसने कहा कि आप एक सरल और अच्छे इंसान हैं। असल में आप एक अच्छे इंसान होने का दिखावा कर रहे हैं। यह सुनकर इस व्यक्ति को बुरा लगा, क्योंकि फिर भी वह संत की बात सुनता रहा। संत ने पूछा, ठीक है, यह बात बताओ कि सबकी मदद क्यों करना चाहते हो, तुम सबको खुश करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला भी मुझे खुश रखे, मेरी भावनाओं को समझना चाहिए और मुझे एक अच्छा इंसान मानना चाहिए और मैं उनका सम्मान करता हूँ। संत ने कहा, यह आपकी एकमात्र समस्या है। आप दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे आपको भी खुश कर सके। आप दूसरों से अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, आप दूसरों की नज़रों में अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आशा करते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि सामने वाला भी आपको वैसा ही व्यवहार करे। ऐसा तो नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति की हर बात में हाँ मिलती है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। अब मैं आपको कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जो आपके और आपके जीवन के लिए बुरी है, जैसे कि खुद को अच्छा समझने वाले लोगों में होता है। तुला राशि वालों, जीवन में रिश्तों की वास्तविकता और महत्व इस तथ्य से परे है कि वे आपकी प्रसिद्धि या बदनामी का आपकी सफलता या विफलता से नहीं बदलते। अगर आपका कोई भी रिश्ता वाकई सच्चा है तो भले ही हालात बिगड़ जाए या वक्त मुश्किल हो जाए, आपका रिश्ता वैसा ही रहेगा। गुस्सा करने से रिश्ते खराब होते हैं, चाहे गलती किसी की भी हो। बातचीत की शुरुआत वही करता है जो गहरा प्यार करता है। रिश्ते निभाने के लिए दिल को अक्ल की जरूरत नहीं होती। सच बोलो, साफ बोलो, समझ कर बोलो। जो अपना होगा वही समझेगा, जो पराया है उसे छोड़ दिया जाएगा। गलती पर गुस्सा करने से पहले 10 बार सोचिएगा। ना किसी के अभाव में रहना, ना किसी के प्रभाव में रहना, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को ऐसे स्वीकार करो, तभी अपने मन को जीतो। कोई बात नहीं तुला राशि वालों, मान लीजिए कि आंखें हमें केवल दृष्टि ही नहीं देती, बल्कि हम कब और किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जो मन में आए उसका ख्याल रखो और जो मन से निकले उसको छोड़ दो। भरोसा बहुत ही बड़ी संपत्ति है। खुद पर रखो ताकि आपको ताकत मिलती रहे और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बनती जाएगी। वह व्यक्ति भी आपका सम्मान नहीं करेगा, वो शख्स जिसने सामने आप हमेशा झुकते थे। किसी कमजोर इंसान से दुश्मनी करना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह उस पर कई बार हमला कर देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। स्वयं की प्रशंसा करें, क्योंकि पूरी दुनिया बुराई करने के लिए ही अस्तित्व में है। गुस्सा एक ऐसा जवाब है जो जिस चीज पर रखा जाता है उसे ज्यादा नुकसान पहुंचा जाता है। सोच ही फर्क लाती है, वरना मुसीबतें आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई है। प्रार्थना ऐसे करें जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है और प्रयास ऐसे करें जबकि सब कुछ आप पर निर्भर है। तुला राशि वालों, जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं वे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे सबका ख्याल रखते हैं, उन्हें सबकी चिंता है, इसलिए वे हर किसी की मदद के लिए पहुंच जाते हैं,
चाहे सामने वाले को उनकी मदद की ज़रूरत हो या नहीं। जो लोग खुद को अच्छा समझते हैं वे दूसरों की परवाह करते हैं। ये तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए ज़्यादातर वही काम कर दे जिसमें सामने वाला खुश हो जाए और उसकी तारीफ कर दे। अगर उन्हें लगता है कि कोई काम करने से सामने वाला नाराज़ हो जाएगा तो खुद को अच्छा समझने के लिए वे उस काम को हाथ भी नहीं लगाते। इन लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियां और गलतियां दूसरों से छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें इन कमियों और गलतियों के बारे में पता चलेगा तो वे उनका मजाक उड़ाएंगे, उनका अपमान करेंगे, उन पर गुस्सा करेंगे और उन्हें नीचा दिखाएंगे। वे प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे, फिर वे लोगों की नज़रों में अच्छे नहीं रहेंगे। जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं उन्हें लगता है कि वे तभी खुश होंगे जब उनके आसपास के लोग खुश होंगे। हर व्यक्ति को खुश रहना चाहिए और वह सभी को खुश करने की कोशिश करता रहता है। तुला राशि वालों, अगर आप अकेले हैं तो अपने विचारों पर काबू रखें, और अगर सबके साथ है तो अपनी जुबान पर काबू रखें। यदि रिश्ते भावनाओं से बनी होती हो तो टूटना कठिन है, और यदि रिश्ते स्वार्थ से बनी होती हो तो बहुत कठिन है। गुस्से में कभी भी गलत ना बोले, इससे मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन बोले गए शब्द वापस नहीं आते। परिस्थितियाँ आपको जितना तोड़ेगी आप उतने ही मजबूत बनेंगे। जिंदगी को बहुत सारे रिश्ते होना ज़रूरी है, और उन रिश्तों में ज़िंदगी होना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी की हर सुबह कुछ हालात लेकर आती है और हर शाम कुछ हालात लेकर जाती है। अनुभव देने से गलतियाँ होती है। गलतियाँ जिंदगी का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ते पूरी किताब है। इसे पढ़ने के बाद आपको बिना कोई गलती किए आपको इसे पार देना चाहिए, लेकिन कभी भी सिर्फ एक पन्ने के लिए पूरी किताब किसी को ना दें। तुला राशि वालों, सूरज की किरण हो या आशा की किरण जीवन के सारे अंधकार को दूर कर देती है। निर्णय लेना और उसे सही साबित करना यही योग्यता होती है। जिस तरह उबलते पानी में कभी परछाई ही नजर नहीं आती, उसी तरह परेशान मन में समाधान नजर नहीं आता। शांत हो जाए और सभी समस्याओं की स्थिति को देखे। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करें और रिश्ते को बनाए रखें। आज के समय में किसी को भी यह एहसास न होने दे कि आप अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए घर की ईंटें उठा लेते हैं। जिंदगी में भी सफ़र की तरह ही जिंदगी का तरीका भी समझना होगा। धूल को गुलाल ही समझना है। सच्चे दिल वाले भले ही जिंदगी में अकेले रह जाए, लेकिन भगवान ऐसे लोगों का साथ जरूर देते हैं। सड़कें कभी भी संकरी नहीं होते। लोग अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। रिश्तों को पैसे की तरह ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण है। चाहना मुश्किल है पर हारना आसान नहीं। वक्त के साथ चलना जरूरी है, सच के साथ चलो, एक दिन वक्त भी तुम्हारे साथ चलेगा। जो लोग अपने जज्बात छिपाते वही लोग ज्यादा परवाह करते। तुला राशि वालों, अब आप सोच रहे होंगे कि इन आदतों में गलत क्या है। सबके साथ अच्छा करना अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोग खुद को अच्छा समझते हैं वे वैसे होते नहीं है, वो अंदर से कुछ अलग होते हैं। पहला है अच्छाई का दिखावा। जो लोग अच्छा करते हैं वे कई मौकों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि अच्छा बनाने की चाहत में वे दूसरों के बुरे कर्मों को छुपा लेते हैं। ये कभी भी सामने वाले को उसकी गलतियों और बुरे कामों के बारे में नहीं बताते। वे केवल वही चाहते हैं और वही करते हैं जिससे सामने वालों को खुशी मिलता है। तीसरा, वे लोग जो खुद को अच्छा मानते हैं वे अपनी ज़रूरतों और काम को महत्व नहीं देते, इसलिए वे सीधे दूसरों का अपना काम करवाने से डरते हैं और चालाक बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे दूसरों की चापलूसी करना या कोई काम करने के बहाने अपना काम निकालना। चौथा, ये लोग किसी की मदद सिर्फ कुछ पाने के लिए करते हैं। अगर वे किसी की मदद करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ज़रूरत के समय दूसरा भी उनकी मदद करे। अगर वह व्यक्ति उनकी मदद नहीं करता तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। खुद को अच्छा दिखाने वाले दूसरों को ना नहीं कह पाते और दूसरों के काम के कारण अपने परिवार को महत्वपूर्ण काम नहीं करते। संत सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, आपके कहने का मतलब यह है कि हमें अच्छा इंसान नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक बुरा इंसान बनना चाहिए और लोगों का फायदा उठाना चाहिए। तुला राशि वालों, संत ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कहा, लेकिन
बहुत सरल इंसान भी मत बनो। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक सुलझा हुआ इंसान बनना चाहिए। बनने में कभी दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। जैसे वो जानता है वह एक इंसान है, इसलिए उसमें कुछ कमियां जरूर होंगी और वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है। एक संपन्न व्यक्ति जानता है कि उसकी और उसके परिवार के कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं जिन्हें उसे हमेशा ध्यान रखना है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका और उसके परिवार का जीवन संकट में पड़ जाएगा। वह यह भी जानता है कि ऐसा करने से उसके आसपास के रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता, सत्य को स्वीकार करता है। तुला राशि वालों, जो लोग पसीने की स्याही से लिखते हैं उनके इरादे कभी मुकद्दर में तब्दील नहीं होते। जब आप पैसा कमाते हैं तो चीज़ें आपके घर आती है, लेकिन जब आप किसी की दुआएं कमाते हैं तो पैसे के साथ साथ खुशियाँ, सेहत और प्यार भी आता है। धैर्य और सत्य एक ऐसी सवारी है जो अपनी आवाज़ कभी गिरने नहीं देते, न किसी के कदमों में, न किसी की नज़रों में। जिंदगी की कमाई दौलत की माफ़ी नहीं मांगती। अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सच उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने की आदी हो। जीवन में सब कुछ जीतने के लिए आपको जिद्दी होना होगा, हारने के लिए एक डर काफ़ी है। यकीन मानिए, जब हम किसी का भला कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा है। किसी में सहनशीलता होती है। जिंदगी एक फैले हुए धागे की तरह होती है। यदि इसे सीमा से अधिक खींचा जाए तो इसका टूटना निश्चित है। जीवन का स्वभाव सदैव परिवर्तनशील है। वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या मनुष्य। अपने कर्म बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि न तो यह किसी से प्रार्थना करने जैसा है, और बुरे लोगों की आलोचना से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जीवन में कोई है जो आपको रोक सकता है, उनके आभारी रहिए, क्योंकि जिन बगीचे में माली नहीं होता वे बगीचे समय के साथ जल्दी बर्बाद हो जाती है और स्थिति हमेशा महंगाई होती है। इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे शक्तिशाली है। लक्ष्य के आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद कभी पीछे ना हटे, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने पर भी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा लगता है कि जो सुख में साथ देता है वो रिश्ते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते हैं। सिर्फ खुद से और भगवान से प्यार करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। हम या तो उन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं जो हमारे पास नहीं है। आप भूल जाते हैं कि आप क्या करते हैं। भीड़ से अलग दिखाने वाली चीज़ें दुनिया के लिए अजीब और अनोखी होती है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। हर कोई अपनी नीति और अपनी वास्तविकता बनाने में व्यस्त है। यहाँ बात स्वार्थी होने की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने की है। एक सामान्य व्यक्ति की सोच से अगर आप सभी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि आपकी उम्मीदें दूसरे व्यक्ति से बढ़ जाएंगी, और जब वो पूरी नहीं होंगी तो आप दुखी महसूस करेंगे। इसलिए ऐसा कहने वाला व्यक्ति वह सबके लिए खुश है। मैं मदद करूंगा, सबको खुश करूंगा, और बदल में मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, भले ही वह मेरी प्रशंसा नहीं चाहता हो। तो उस व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है वह किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता। कोई भी आत्मज्ञान इससे हासिल नहीं करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए आपको इस जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना होगा और खुद को दुखी और परेशान होने से बचाने के लिए एक अच्छा परफेक्ट इंसान नहीं बल्कि एक सुलझा हुआ इंसान बनना होगा। अब मैं आपको एक बता दूं, एक सर्वांगीण व्यक्ति के क्या लक्षण है। एक तो ये कि वे अपनी और अपने परिवार की अहम ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग दूसरों की ज़रूरतों को कम आंकते हैं या दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वे तब तक दूसरों की आवश्यकता, ज़रूरतें ध्यान पर नहीं देते जब तक कि उनकी अपनी महत्वपूर्ण ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती। आप जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन कई लोगों में से किसी एक से मिलना अच्छा है, लेकिन कभी कभी आपको लोगों को बिना किसी चेतावनी के हटाना पड़ता है और आपको उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि वे लंबे समय से वहाँ हैं। वे आपके साथ गलत कर रहे हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, या तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं या यह कहकर उसे बोल जाते हैं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है।
भीड़ से अलग दिखाने वाली चीज़ें दुनिया के लिए अजीब और अनोखी होती है। यह पूरा होने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी नीति और अपनी वास्तविकता स्वयं बनाने में व्यस्त है। एक जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन कई लोगों में से किसी एक से मिलना अच्छा विचार है, लेकिन मुश्किल है। हर कोई मेरा समर्थन करते हुए मुझे ज्ञान तो दे ही रहा। इस दुनिया में लाखों रिश्ते होंगे, मगर जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। आपके पास चाहे कितने भी लोग हो, पिता जैसा ख्याल कोई नहीं रख सकता। इस दुनिया में सब लोग साथ हैं, लेकिन प्यार हमेशा उस शख्स से होता है जिसे आपकी नज़रों और रोज़मर्रा की ज़रूरतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति दिखावा करने जा रहा है, उसे बता दे कि वह आज भी रहेगा तो कल चला जाएगा। हम किसी के लायक नहीं, इसलिए जो हमारे बिना खुश है उनसे दूर रहने लगे। हम उन्हें सच नहीं बताते, ऐसा करने की कोशिश नहीं करते। इनसे गहरा रिश्ता ना रखें, क्योंकि जब इन्हें गुस्सा आता है तो इज्जत पर वार कर देते हैं। मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर स्थिति में अकेला रहना बेहतर होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, भले ही वो आज है लेकिन कल चला जाएगा। हालांकि अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में फंस गया है और उसे उनकी मदद की सख्त ज़रूरत है, तो वे अपनी ज़रूरी काम छोड़कर उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। वे अपनी क्षमता के अनुसार कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं। वे बस खुद का अनावश्यक रूप से शोषण नहीं होने देते और इस बात पर विश्वास नहीं करते कि अगर वे किसी की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें इसके योग्य बनाना होगा। और किसी की मदद करने के योग्य और सक्षम बनने के लिए उन्हें अपनी ज़रूरतों पर ध्यान देना होगा। पहला इसलिए क्योंकि एक कमज़ोर व्यक्ति दूसरे कमज़ोर व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता। एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति जानता है कि हर व्यक्ति की कुछ ज़रूरतें और इच्छाएं होती हैं जिनका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला व्यक्ति हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी कुछ ज़रूरतों या इच्छाओं की कमी के कारण वह हमेशा दुखी रहता है। एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति हमेशा जानता है कि वह अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो उन लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है जो उसके करीब है। हम अपने हैं जिसे चाहते हैं उससे प्यार करते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन अगर लाख कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उसके साथ सहज व्यवहार नहीं कर पाता और हमेशा उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है, तो उसे सुलझे हुए इंसान को उससे दूरी बनानी चाहिए। इस तरह एक व्यक्ति वह किसी को भी साथ रखने में पीछे नहीं हटते, चाहे वह उनका परिवार का सदस्य हो या कोई दोस्त, क्योंकि वह जानते हैं कि हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। विशेषता यह है कि एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वह जीना चाहता है। वह किसी और को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका रहन सहन ऐसा है जिससे लोगों को ठेस पहुँचे, लेकिन एक सुलझा हुआ व्यक्ति इस दुविधा में मन मारकर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे। वह अपना जीवन पूरी खुशी और उत्साह के साथ जीता है। वह अपनी पसंद नापसंद को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वह वही रहता है जिसे उसे खुशी मिलती है। जानता है कि वह कौन है और खुद पर भरोसा है, इसलिए उसे किसी और की झूठी चापलूसी की ज़रूरत नहीं है, न ही उसे किसी झूठी तारीफ सुनने की ज़रूरत है। साधु ने आगे कहा, अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है तो इसे स्वयं करें। अपने आप से ये दो प्रश्न पूछे। पहला, क्या मैं अपने लिए वह जीवन बना रहा हूँ जो मैं वास्तव में जीना चाहता हूँ? और दूसरा, यदि मैं नहीं बना रहा हूँ तो मैं इसे क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? अगर आप इन सवालों का गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी मनचाही ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि आप दूसरों के सामने अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आप अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को महत्व नहीं देते और हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। यदि आप एक सुखी और मनचाहा जीवन जीना चाहते हैं, आप चाहे तो एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक सर्वगुण संपन्न इंसान बनने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। अपने मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। जब हम भगवान को याद करके कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान की शक्तियाँ
उसमें हमारी मदद करते हैं और सफलता दिलाती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आप कितना भी प्यार करें, उनका सम्मान करें, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप कभी भी लोगों का स्वभाव नहीं बदल सकते। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति पैसा कुछ न कुछ चीज़ों में हमसे बेहतर है। दुआ तो हर कोई कमाता है, दुआ भी कमाओ। जहाँ पैसा काम नहीं आती वहाँ दुआएं काम आती है। यदि आप अपना जीवन सच्चाई से जिएंगे तो आपको हर कदम पर शांति मिलेगी। तो दोस्तों, आज का राशिफल आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।